हेलो गाइस। नमस्कार भाई सभी के लिए। डिस्काउंट की क्लास आपकी चल रही थी। इसमें हमने 2 क्लास करा दी हैं इसकी, तो ये तीसरी क्लास है भाई। सभी भाई सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमारा चैनल ग्रो करने लगेगा और इसी के माध्यम से और भी बच्चे हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। भाई चैनल को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंडों के लिए। ओके। देखिए, जितना भी आप लाइक करोगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और जितने भी बच्चे हमारी क्लास को वॉच करेंगे, देखेंगे, तो हमें और अच्छा महसूस होगा, जिससे कि हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा और क्लास लाइव कराने का। ठीक है, तो पहले तो आप यार हमको सपोर्ट करें थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर आपकी 3। सवाल दे रखा है, थोड़ा सा भाई लेंथी सवाल है, तो सभी भाई ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। और पूरा मैं अच्छे से समझा रहा हूँ सभी को। देखिए, एक दुकानदार ने 3 प्रकार की दालें 132 रुपये, 160 रुपये और 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और उन्हें 9-2-1 के अनुपात में मिश्रित किया। मिश्रित दालों का प्रति किलोग्राम अंकित मूल्य 238 रुपये निर्धारित किया गया। दुकानदार अंकित मूल्य के 1/6 के बराबर छूट देता है और फिर भी 40% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ आप कि अगर ये सीपी है और ये एमपी है और ये एसपी है, 100 रुपये पर मैंने छूट दे दिया 20% का, 80 रुपये आ गया, कितना विक्रय मूल्य। अब मुझे भाई लाभ हुआ था यहाँ पे कितने का, 40% का। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 80 × 100/140। कहने का मतलब ये हुआ मेरा यहाँ से कि जब आप इधर की तरफ गए तो 100 कहाँ आई, नीचे। जब आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालोगे, 100 रुपये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 120, 30% लाभ पर बिका है, तो 100 कहाँ आएगी, नीचे। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप सीपी से एसपी निकालो या सीपी से एमपी निकालो, या फिर डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ सीपी से चाहे तो आप एमपी निकालो, चाहे आप एसपी निकालो, इस कंडीशन में 100 कहाँ रहती है, ऊपर, सॉरी नीचे। 100 नीचे आती है। और यदि आप, जब हम इस तरीके से निकालेंगे, ध्यान रखना, जब हम इस तरीके से निकालेंगे और जब हम उल्टा निकालेंगे, इस तरीके इधर इधर से इधर की तरफ, तो 100 कहाँ आएगी, ऊपर आती है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी को फॉर्मूला बना दिया गया है, तो भाई फॉर्मूले से आप याद मत करना, जो मैंने यहाँ पे आपको तरीका बताया है उस तरीके को आप याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, कोई याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में एक बार सेट कर लो, हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये बताओ, थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे सवाल को, क्योंकि भाई क्या सवाल है, डिटेल में करूँगा तो बड़ा होगा, पूरा पेज ही भर जाएगा। देखो, 132 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 9 किलोग्राम दाल कितने रुपए की होगी, तो 9 दूनी 18 और 13 निम्मा 117 और 118, 1188 हो गया प्लस, सभी को मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्रय मूल्य बना रहा हूँ मैं, क्रय मूल्य 160 की दर से 2 किलो, यानी 16 दूनी 32, 320 रुपये की हो गई। और ये हो गया 22 × 1, तो ये आ गया 22, ये बन गया हमारा सीपी। और सीपी बराबर मुझे सीपी बनाना है। दाल कितनी है भाई, कुल मिला के कितने किलो हैं, तो 9 और 1 10 और 2 12, यानी 12 किलो दाल है। और 138 की दर से इसने, सॉरी 238 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसने एमआरपी सेट किया है।
और इस पर दे दिया इसने कितना डिस्काउंट, 1/6 का। अगर 1/6 का ये डिस्काउंट दे रहा है तो 5/6 में ये बेचेगा। यानी ये क्या बन गया आपका भाई, यहाँ से यहाँ तक तो था आपका ये MP। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका SP। अब यहाँ से यहाँ तक क्या क्या होगा ये CP। कैसे होगा देखो अब भाई, ये हमारा क्या है SP है, और SP से हम CP निकालेंगे तो 100 कहाँ जाएगा ऊपर। तो 100/40% का लाभ है ना, तो 100/140 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 20×5 100 और 20×7 140, यानी 5/7। ये बन गया हमारा भाई क्या, CP। तो मैंने CP और CP दोनों तरफ बना दिए। तो ये दोनों के दोनों ही क्या होंगे भाई, बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। जो भी कैलकुलेशन हो रही है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 6×2 = 12 हो गया। 7 से कटेगा क्या ये, 7×3 = 21, 7×4 = 28। तो देखो 5×2 = 10 हो गया। और 34 चौक कितना हो गया, तो ये हो गया 1700। और ये कितना हो गया 8, 8 और 2 10, 1508 बन गया ये। प्लस में 22, वही 1508 को उधर ले जाएंगे तो 22 बराबर कितना आ जाएगा, 15 और 2 17 होता है ना। तो ये बनेगा 196, यानी 196। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना। एक ही लाइन में हमने पूरा सवाल लिख दिया और सॉल्व भी कर दिया। आया आपकी समझ में। एक ही लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। सवाल बहुत बड़ा था वैसे अगर आप करते तो। चलो अगला सवाल देखेंगे आप। सवाल नंबर आपका 27। नीरज प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद प्रत्येक साड़ी को 3944 रुपये में बेचता है। यदि वह साड़ी को बिना किसी छूट के उसके अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 45% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह साड़ी को 4496 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ध्यान से समझना भाई सवाल को। मान लेते हैं कि MP पर 15% छूट यानी 17/20, और 20% छूट यानी 4/5। ठीक है ना भाई। 15% छूट का मतलब हो गया कि 85% में बेका होगा ये। 85% का मतलब कितना होता है, 85/100, तो ये हो जाएगा 17/20। अब छूट देने के बाद विक्रय मूल्य बन गया ये वाला। अब ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है भाई, 3944 के। 17 से काटना है इसको भाई, 17×2 = 34, 5 बचा। 17×3 = 51, 17×2 = 34। 4 से काटूंगा इसको, 4×5 = 20, 4×8 = 32। तो मार्क प्राइस कितना आ गया, 20×5 = 100, तो ये आ गया 5800। अब देखिए भाई, मार्क प्राइस 5800 है। सवाल ने ये बोला है अगर हम कोई छूट ना दें, अगर छूट ना दोगे तो SP कितना होगा फिर, 5800 रुपये बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा बताओ। तो उसे 45% का लाभ प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ पे 45% का लाभ प्राप्त होता है तो CP कितना होगा फिर। मैंने आपसे कहा था पिछले सवाल में कि CP से SP से CP निकालेंगे तो 100 ऊपर आता है, SP से MP निकालेंगे तो 100 ऊपर आएगा। CP से MP निकालो चाहे SP निकालो, 100 नीचे आएगा। अब मुझे भाई CP निकालना है, तो 5800 गुणा 100 ऊपर आएगा, और बटे में 45% का लाभ है तो ये आ गया 145। तो ये आ जाएगा कितना, अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ तो 20/29। 20/29, तो 29×2 = 58, यानी 200 बार कटा। 200×2 कितना हो गया 400, यानी 4000 रुपये CP हो गया। अब नया जो SP है वो कितना है, 4496 रुपये है। तो भाई प्रॉफिट कितने का हुआ इसको, 496 रुपये का। कितने रुपये पर, 4000 पर। परसेंट के लिए कितना, 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दें, 4 से काटा, 4×4 = 40, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×4 = 16। 10 से भाग करूंगा तो 12.4% आ जाए हमारा राइट आंसर। बोलो कितना सिंपल सवाल हो गया अब ये। ठीक है ना भाई। तो इसी तरीके से आपको ये सवाल करने हैं।
मैंने जो आपको लाइन बताई थी वो लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आया आपकी समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं अब। सवाल दे रखा है, रमना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% लागत मूल्य में जोड़ा गया। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना है? देखो यार, सीपी अगर 100 है, ऐसे सवाल में ध्यान रखना भाई कि अगर ये 22.5% कच्चा माल है ना, तो ये 22.5 रुपये ही मान लेना इसको। 1 रुपये की एक चीज़ मानेंगे इस टाइप के सवाल में। तो भाई 22.5 रुपये तो इसमें से खराब हो गए। खराब होने के बाद बचा कितना मूल्य? 77.5। यानी 77.5% माल इसने बेचा है, उपयोग किया है कच्चे माल का, क्योंकि 22.5 तो निकाल दिया। लेकिन इसका 80% निकाल दूं मैं, 4/5। तो 5 से हो गया 15×5 = 75, 55, ये आ गया 62। तो ये 62 इसने ये बोला है कि लागत मूल्य में ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया लागत मूल्य? 162 रुपये हो गया। सीपी आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब देखो आगे। 20% की छूट देने के बाद, ठीक है, 20% का समग्र लाभ प्राप्त करता है, ये हमसे बोला है। मुझे ये बताओ कि यार, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल दूं। 20% डिस्काउंट यानी 80, और ये 120, ये आ गया 40 दिया 120, सॉरी 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, यानी दो की वैल्यू कितनी है? 162। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दो का कितना गुना है? 2×8 = 16, 2×1 = 81 गुना है। तो इसका 81 गुना कर देंगे 3 का, 3×1 = 3 और 3×8 = 24, यानी 243 हो गया ये। ठीक है, तो हमारा एमपी यानी अंकित मूल्य कितना है? 223। तो सवाल ने ये बोला है कि जो अंकित मूल्य हमने निकाला है वो कच्चे माल की कुल लागत कितनी है? 100। इसका ये कितना गुना है? तो 100 का ये कितना गुना है? तो भाई 100 से इसमें भाग कर दो, गुना निकल आएगा, यानी 2.43। 2.43 गुना होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। 100 से ऐसे में से भाग कर देते हैं, ध्यान रखना, जिसका भी हमें गुना देखना होता है। ठीक है, कितना बड़ा सवाल था और कितना सा हो गया। बस आपने क्या समझा? लॉजिक। अगला सवाल देखो। देखो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस टाइप के सवाल को करने में हम क्या अप्रोच लगाते हैं। एक तो सक्सेसिव होता है। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव जब हम लगाते हैं तो R+R×R/100 इस तरीके से लगाते हैं, है ना। लेकिन जहाँ पे भी डिस्काउंट दिया होता है, डिस्काउंट अगर सक्सेसिव निकालना है, यानी डीएस अगर हमें निकालना है, तो हम -R −R+R×R/100 लगाते हैं। है ना। अब देखिए यहाँ पे हम पहले में तो लगाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, तो -R यानी -24 और -27 कितना हो गया? तो 51 हो गया माइनस का, और प्लस में 27 × 24, तो 27×4 = 108 हो गया, 10 बचा, 27 दूनी 54, ये हो गया 648, और बटे में 100 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 6.48।
अब देखो घटा दो इसको, इसमें से है ना 51 में से, ऐसी कंडीशन में आप घटाओगे कैसे, इसको 7 मान लो पूरा, 7 मानोगे तो 11 में से 7 गया तो 4, यानी ये आ गया 44 पॉइंट। अब देखिए यहाँ से आगे ये, भाई कितना मैंने एक्स्ट्रा घटाया है, 52 एक्स्ट्रा घटाया है, तो 52 लिख दो यहाँ पे, यानी यहाँ पे इतने का डिस्काउंट है। 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ, इसका मतलब क्या है, 5 और 3 8 हो गए ना कुल, और 8 पे 3 की छूट मिल रही है। भाई परसेंट के लिए कितना, 100, ये कितना आ जाता है, 37.5% की छूट है यहाँ पर। और यहाँ इसने बोला है कि भाई 6 खरीदें 10 पाएँ, तो कुल वस्तु कितनी हो गई, 16, 16 पर छूट कितनी है, 10 की, परसेंट के लिए। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 8 से काटो इसको, नहीं वरना देखो यार 8 से काटते हैं, चलो 25 बार कट गया ये, 12.5 बार कटेगा 8 से, सॉरी, और 2 से काट दो इसको 5 बार, ये आ गया 12 पंजे 60, तो 62.5, यानी यहाँ पे डिस्काउंट 62.5% का है, यहाँ 37.5 का, यहाँ 44.5 का है। सवाल ने बोला न्यूनतम छूट कौन सी है, तो सबसे कम छूट कौन सी वाली है भाई, बी वाली है, बी वाली, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो। एक गुड़िया पर 2500 रुपये अंकित है, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये का भुगतान करता है, यदि ग्राहक को 2 छूट की एक श्रृंखला मिली है और पहली छूट की दर 10% है, तो दूसरी छूट की दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसे हम रेशियो में बना के भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, रेशियो में बना के ही करेंगे हम। देखिए एम पी 2500 रुपये है, एस पी 1800 रुपये है, जब हम एम पी पे डिस्काउंट देंगे तो वो एस पी बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ये एस पी ही बनेगा। एक छूट दे रखी है 10% की, तो 9/10 लगा दो। अब दूसरी छूट हमें निकालनी है, तो वो हम निकाल देंगे। देखो भाई यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 9 दूनी हो गया 18, ठीक है ना, 25, जीरो से जीरो कट गए, और ये बचा हमारा 25 धाम 250 और 25 अट्ठे 200। देखो ये आ गया 10 और ये आ गया 8, तो भाई 10 रुपये से 8 रुपये मतलब 2 रुपये कम है, ये 2 रुपये का डिस्काउंट मिला है कितने पर, 10 पर, परसेंट के लिए कितना, 100, जीरो से जीरो काटा तो ये आ गया 20% का डिस्काउंट है दूसरा वाला, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 2500 रुपये पर पहला डिस्काउंट 10% यानी 9/10, दूसरा डिस्काउंट एक्स यानी x/100, बराबर कितना है, 1800 रुपये। यहाँ से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म की, 9 दूनी हो गया 18, ये आ गया 25 अट्ठे 200, एक्स बराबर कितना आ गया 80, तो ये 100 से कितना कम है, 20, यानी एक्स का जो रियल मान होगा वो 20% होगा, डिस्काउंट होगा 20% का, क्योंकि 100 से कम है ये। अगला सवाल देखो। एक उत्पाद को अंकित मूल्य पर 10% व्यापार छूट पेश किया गया था, 10% की नकद छूट के बाद उत्पाद को 7,290 रुपये में बेचा गया, अंकित मूल्य कितना है, भाई एमपी पर ही डिस्काउंट दिया होगा, पहला डिस्काउंट 10% यानी 9/10, दूसरा नगद पे भी डिस्काउंट दिया है, जब इसने नगद पे किया है तो 9/10, और अब ये विक्रय मूल्य बन गया कितना, 7,290, 9 अट्ठे 72, 9 × 9 से काटो, 9 × 81, तो एम पी कितना आ गया, 10 नाम 100, 100 की गुणा कर दो 9,000, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपका 32। एक स्टोर में 82,500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर 79,200 रुपये में उपलब्ध है,
उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। यानी भाई अंकित मूल्य तो कितना है, मार्क प्राइस तो लिख रहा है उस पर 82,500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो यहाँ पे पहले, क्योंकि ये रेशियो में बनेगा 825। और एसपी कितना है, 792। यानी का मतलब ये है कि आप एक पेंट लेने गए, पेंट का मार्क प्राइस 825 रुपये, लेकिन जब आपने ग्राहक कस्टमर उससे बात करी दुकानदार से, तो आपको उसने दे दिया 792 रुपये में। तो उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया, सीधा सीधा ये सवाल है। 825 रुपये का सामान 792 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का भाई, तो ये हो गया 8 5 13, यानी 33 रुपये की छूट दे दी उसने। कितने रुपए पर, 825 पर। परसेंट के लिए कितना, 100। तो कितने से काटें इसको भाई, 5 से ही काट लें पहले, 5 से 16 बार, पचम 25, 5 दूनी 10। अब देखिए 33 से 33 पंजे 165 होगा, फिर 5 से ये 20 कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 चौक 20, 4% की छूट होगी। ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। अगला सवाल देखेंगे। सवाल बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। यदि एक ही ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3,000 रुपये से कम है तो विक्रेता 12% की छूट देता है। और यदि सभी उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य यहाँ पे 3,000 रुपये होगा, ठीक है, 3,000 रुपये से अधिक है तो 15% की छूट देता है। यानी 3,000 रुपये से अगर भाई कम है विक्रय मूल्य तो 12% की छूट, और विक्रय मूल्य 3,000 से ज़्यादा है तो 15% की छूट। आनंद को 900 रुपये मूल्य की एक शर्ट 9% का मार्जित अर्जित करने के बाद बेची गई। साथ ही 1,900 रुपये क्रय मूल्य वाली एक जैकेट भी 6% के मार्जिन के बाद बेची गई। मतलब मार्जिन का मतलब होता है लाभ। तो देखो 900 रुपये पर लाभ कमाया इसने कितने का, 9% का, 109/100 में इसने बेचा होगा। जीरो से जीरो काटा, 9×9 = 81 हो गया, और 9×1 = 9, 981 रुपये बन गया विक्रय मूल्य। अब देखिए 1,900 रुपये है, 6% लाभ, 106/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म की, इस सिक्के 114 हो गया, 19×1 = 19 और 1 = 20। यानी कुल मिला के जो एसपी बना वो कितना बना, ये एसपी तो ये आपका विक्रय मूल्य है, तो 5,9,9,2। अब मैंने देखा कि ये तो भाई 3,000 रुपये से कम है, अगर 3,000 रुपये से कम है तो भाई छूट कितनी की होगी, 12% की। यही तो बात है। अब अगर 12% की छूट होगी तो इसने पूछा क्या है हमसे, हम इसको देखेंगे। विक्रय मूल्य, सवाल ने ये बोला है बिल के निपटान के लिए आनंद को कितना भुगतान करना होगा। तो भाई देखो, जब 3,000 रुपये से कम है अगर विक्रय मूल्य, तो वो उस पर 12% का छूट देता है, मतलब इस पर 12% का डिस्काउंट दे रहा होगा ये। बस निकाल दो भाई, 295, सॉरी 2,995 पर जब ये 12% डिस्काउंट देगा तो कितना डिस्काउंट मिल गया भाई, 12×5 = 60, कैलकुलेशन मत करो, 100 से भाग कर लेंगे बाद में। 6 बचा, 12×108 और 6 114, 11 बचा, 12×108, ये हो गया 11, 9, 11 बचा हासिल, 12×2 = 24, 24 और ये कितना आ गया 5 3, यानी 35। 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। यानी 359 रुपये 40 पैसे की छूट मिल गई इसको। तो भाई इसमें से घटा दो इसको, तो बिल का निपटान करने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, 2,996 रुपये में से 359 रुपये 40 पैसे माइनस कर दो, पॉइंट लगाएंगे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आया 6, 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ पॉइंट लगेगा, 8 में से 5 गया तो 3, 6 2, यानी 2635.6, 2635.6, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्या, कितने का भाई, ये डिस्काउंट है आपका, अगर डिस्काउंट निकाल दोगे तो कितने का भुगतान करना पड़ेगा, 2635, ठीक है।
अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपका 34। एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट और 250 रुपये का कैशबैक प्रदान करता है। कैशबैक का मतलब भी छूट ही होगा यार। भाई अगर कोई चीज़ आपको कैशबैक दे रही है तो उसका मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। वह अभी भी 10% लाभ अर्जित करता है यदि क्रय मूल्य 1200 रुपये है तो वो अंकित मूल्य ना होगा। देखो, सीपी कितना है, 1200 रुपये है। भाई एसपी कितना होगा, 1200 गुणा 100 नीचे आता है इस टाइप में। तो 11/10 यानी 10% का लाभ है ना, तो 110/100, 12 11 132 यानी 1320 रुपये। ये बन गया हमारा एसपी। 250 रुपये का कैशबैक और जोड़ दो इसमें। 250 रुपये का अगर कैशबैक जोड़ देता हूँ तो ये कितना बन गया भाई, एसपी जीरो। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये कैशबैक नहीं देता तब जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना। भाई कैशबैक हमें देना ही नहीं है, खाली 10% की छूट पे बेचना है, ठीक है ना। तो अगर कैशबैक नहीं देता तो भाई एसपी कितना होता, 5 और 2 7, 5 1 यानी 1570 रुपये होता हमारा एसपी। अब एमपी कितना हमें निकालना है, तो एमपी पर इसने 10% की छूट दी यानी 9/10। ये विक्रय मूल्य बन गया, और ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 1570। 9 से काटो इसको, 9 1 9, 6 बचा, 9 7 63, 17 से स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन कैंसिल। 9 1 9, 9 7 63, 4 बचा, 9 चौक 36, 174, ऑप्शन सी आएगा। 36 4 बचा, फिर से 9 चौक 36 आ जाएगा, पॉइंट लग के, फिर से 9 चौक 36 आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा ये। वही एम पी जो आएगा 10 से गुणा कर दोगे आप तो ये 1744.44 आ जाएगा। ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपका 35। एक दुकानदार 10 किलोग्राम चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है। चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपये और अंकित मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम है। दुकानदार की तौल मशीन खराब है और जब वास्तविक भार 900 ग्राम होता है तो 1 किलोग्राम भार बताती है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपये का सामान ये 900 1000 ग्राम की जगह पे ये 900 ग्राम तोल रहा है। तो ऐसे सवाल में 1000 ग्राम सामान 1000 रुपये का माना जाता है और 900 ग्राम सामान 900 रुपये का। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पीपी और एसपी, मुझे बताओ, जो भी गलत बात होता है ना उसको हम भाई दुकानदार की तरफ ही रख देते हैं। यानी इसने 900 ग्राम तोला है ना, तो 900 ग्राम को हम दुकानदार की तरफ रख देंगे और 1000 रख देंगे इसकी तरफ। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। देखो 1000 और 900, ये रेशियो आपका क्वांटिटी का, मात्रा का। भाई प्राइस का कितना होगा, 900 और 1000, यानी सीपी कितना आया, 900 और एसपी आया 1000। इस वजह से रखा है ये, ठीक है। अब देखो आगे, और भाई अंकित मूल्य कितना है, 38 रुपये है। क्रय मूल्य 30 रुपये है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे रख दो। अंकित मूल्य 38 रुपये है, लेकिन 38 रुपये पर ये छूट दे रहा है 10 पर, कितने का, 12% का। वही 12% का जब ये छूट देगा तो ये कितने की छूट आ गई यहाँ पे, ये आया 12 8 96, 9 बचा, 12 1 36 और 9 45 यानी 4.56 की छूट दे रहा है। तो इसको ये कितने में बिकेगा, ये आया 44 पॉइंट, कितना, 33 कर लो। अब सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो बस। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखो 9 तिया 27 हज़ार आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 33 44 और जीरो, क्योंकि पॉइंट हट जाएगी जब 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। लाभ कितने का हुआ यहाँ पे, 44, 3 और 3 6 यानी 644 का, कितने पर, 2700 पर। परसेंट के लिए कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म की,
तो 27 दूनी 54 होगा। मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, 2 ऑप्शन बचे। 54 तो 104 बचा। अब भाई 27 दिया होता है 81, यानी 23 के समथिंग जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, 23.85। ओके, चलिए भाई इस क्लास में इतनी क्वेश्चन रखते हैं, इससे आगे हम कल की क्लास में करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और भाई दिल से अपने भाई को सपोर्ट करो, जिससे कि हम और आगे बढ़ सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद सभी के लिए।